हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई, राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 जिसका कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का मैं आपके सामने पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। इस पेपर को अगर आप लगा लोगे तो राजस्थान कंडक्टर भर्ती के अंदर आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि भाई आपका कितना परसेंट सही होने वाला। भाई इसके अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, भाई ई ऑप्शन भी मिलेगा और बहुत ध्यान से आपको अपने ऑप्शन है वो भरने हैं, ठीक है। चलिए भाई पेपर को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दूं कि जो भी स्टूडेंट राजस्थान कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मात्र और मात्र 89 रुपए में संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। व्हाट्सएप के ऊपर मिलेंगे ये सारे नोट्स। जिसको भी लेना है मैं बता दूं, राजस्थान कंडक्टर भर्ती के अंदर आपको पता है राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के और साथ में 5000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट ऐड के नोट्स। इसके अलावा हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के नोट सेज भी अवेलेबल करवा रहा हूं। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स के जो इसमें 7 टॉपिक आएंगे वो सारे के सारे टॉपिक विथ डिटेल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में मिल जाएंगे। जिसको भी लेना है इस नंबर पर बिना पूछे सीधा 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके इसी के व्हाट्सएप पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। भाई ये नोट्स जो है ये आप जरूर परचेज कर लेना, ठीक है ना। चलिए भाई पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आने जा रहा है, तो एक बार सभी के सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें भाई, अगर आपने कंडक्टर भर्ती का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सेकंड डिग्री बर्न पर सबसे अच्छा इलाज क्या है, बता दीजिए भाई। फास्ट एड का ये क्वेश्चन है। सेकंड डिग्री बर्न पर सबसे अच्छा इलाज, उसे एलोवेरा लोशन लगाएं, उस पर पानी डालें, जले पर बर्फ लगाएं या उपरोक्त सभी। बताइए भाई। मैं आपको बता दूं, जब दर्द कम न हो जाए तब तक जलन वाले हिस्से पर ठंडा करना चाहिए, यानी कि जलन वाले हिस्से पर क्या करना चाहिए, बर्फ को लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर उपयुक्त इलाज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि आप सांस लेने की जांच कैसे करेंगे। बताइए भाई, आप श्वास लेने की जांच कैसे करेंगे। सुने, उठती छाती को देखें, गाल से महसूस करें, देखें, सुने और महसूस करें। बताओ भाई, आप किसी बेहोश व्यक्ति के सांस लेने की जांच कैसे करेंगे। फटाफट इसका आंसर बताइए भाई कमेंट के अंदर कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इसका ध्यान रखना, सुने और सांस को महसूस करें, यानी कि सुने और महसूस करें और देखें, छाती को देखें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा भाई कि एक नक्शीर को रोका जा सकता है कैसे। प्रतीक्षा करना, नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपाना, पीने के लिए कुछ ठंडा पानी देना, नाक में कुछ रुई डालना। बताओ भाई, फटाफट से इसका आंसर बताओ। आप ध्यान रखना कि सीधे बैठकर जो आगे की ओर झुकाव होना, ठीक है ना। नाक के नरम हिस्से को 10-15 मिनट तक दबाए रखना। इस बात को ध्यान रखना कि हमेशा जो नाक होती है ना, नाक, उसको कुछ हिस्से को मतलब बहुत ही, ये नहीं कि ज्यादा प्रेशर डालना है, बहुत ही आसानी से उसको दबाना है, ठीक है। नथुनों को कुछ देर तक थपथपाना, प्रतीक्षा करना, पानी कुछ ठंडा पानी देना या पीने के लिए ठंडा पानी नहीं भाई, नाक में कुछ रुई डालें। बताओ, प्रतीक्षा करें, ये गलत आंसर है। नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपाना, थपथपाना भी नहीं है भाई। पीने के लिए ठंडा पानी भी, नथुनों को कुछ रुई डालें, यानी कि ताकि वो ब्लड है वो रुक जाए, ठीक है। और क्या करें, मुंह से सांस ले। कहां से, मुंह से सांस लेना चाहिए, ठीक है ना। आगे झुकना चाहिए, नाक को दबाना चाहिए, ठीक है ना। नाक को कुछ देर के लिए दबा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए कि केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में से कौन सा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बताओ भाई, कौन से कर्तव्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खतरे से अवगत करें, यात्री को फिर से आश्वस्त करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें या उपरोक्त सभी। भाई इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको ये सारे के सारे ही कार्य है वो करने हैं भाई, ध्यान रखना। अभी तक भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास कैसी लग रही है ये लाइक करके बताएं। कॉमेंट आप जितना ज्यादा करोगे उतने ही ज्यादा आपको प्रश्न है वो याद होंगे, ध्यान रखिएगा। किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या होनी चाहिए। बताओ भाई। चलिए भाई इसका आंसर बताइए कि सिंपल सा आंसर होगा इसका। किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहली कार्यवाही आपकी क्या होनी चाहिए।
बताओ। सांस लेने की जांच करें, बाहरी चोट को जांचें, पीड़ित से बात करें और कंधों पर हिलाएं, उपरोक्त सभी। बताओ भाई। ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति घायल अवस्था में हो, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति के कहीं पर चोट तो नहीं लगी है, या व्यक्ति क्या कर रहा है, सांस तो ले रहा। आपको बाहरी चोट की जांच करनी चाहिए उसकी। मान लीजिए कि व्यक्ति पीठ के बल लेटा है और उसके पीठ पर चोट लगी है, तो आपको उसे हिलाना नहीं है, उसको हिलाना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति चुपचाप लेटा है तो उसको देखना चाहिए कि उसके कहीं बाहर चोट तो नहीं लगी है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि एईडी के साथ इलाज करते समय सही प्रक्रिया है। बताओ भाई। एईडी के साथ इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है? चलिए भाई बताओ। कमेंट में आपको इसका आंसर देना है कि कपड़े निकाले। बताओ भाई। देखो, आपको क्या करना है कि इलाज करने की जो सही प्रक्रिया है वो सबसे पहले तो है कि भैया आपको क्या करना है कि कपड़े यात्री की त्वचा को सुखाएं, इलेक्ट्रोड संलग्न करें और एईडी चालू करें। अब बताओ, क्या ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्या? प्रक्रिया जो सही तरीके से दी जाती है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर शॉक देने का निर्देश मिले या फिर सीपीआर देने का निर्देश मिले, आपको ऐसी स्थिति के अंदर अलग अलग कार्य करने अनिवार्य है, और मैं वो आपको बिल्कुल पूरे कंप्लीटली बता देता हूं। ठीक है ना? बिल्कुल आपको ये कंप्लीट एक साथ ही बता देता हूं कि चरण दर क्या मार्गदर्शिता इसके अंदर होती है। चलो भाई देख लो। सबसे पहले, हो सकता है भाई ये जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपसे बने, यही प्रश्न आपका बने, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आपसे अदर क्वेश्चंस भी बन सकता है इसमें। और ध्यान में रखना, आपातकालीन सेवा, पहला तो कार्य है कि दस्तावेजीकरण करें, और पहले घटना को तुरंत दस्तावेजीकरण, पहला कार्य क्या करें? देखो भाई समझ लेना, यहाँ दस्तावेजीकरण करें पहला। दूसरा, आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें। किसी भी क्षति के लिए एईडी का निरीक्षण करें, फिर इलेक्ट्रोड पेड लगाएं। ठीक है ना? ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इन बातों का आप ध्यान रखना। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं और सारी चीजें उपयोगी हैं। इसी तरीके से आपको कंप्लीट प्रोसेस है वो अपना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? बताओ। हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? पीड़ित व्यक्ति की सांस लेने की अनुपस्थिति का इलाज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है हेमलिच। बताओ। फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए भाई। चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लो। क्या है भाई? हेमलिच। बताओ। हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई ध्यान रखना, हमेशा हेमलिच प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हेमलिच होती है ना, ये पेंत्रेबाजी, जो मतलब गुठन या प्राथमिक उपचार पद्धति है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? यानी कि ये एक प्राथमिक उपचार पद्धति है। ठीक है? इससे होता क्या है, हेमलिच जो प्रक्रिया होती है, हेमलिच प्रक्रिया में जब गुठन के लिए एक प्राथमिक उपचार पद्धति है, यानी कि पीड़ित का वायु मार्ग में रुकावट को दूर करना, अपर्याप्त श्वास, व्यक्ति को फिर से ढूंढने में, मतलब ये तो नहीं है भाई। ठीक है? पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने की अनुपस्थिति में इलाज करने के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है ना? यानी कि गुठन का इलाज करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है? ध्यान रखना भाई, प्राथमिक उपचार के लिए। जब व्यक्ति का दम घुटता है ना, दम, सांस ले नहीं पाता है, दम घुटता है, उस स्थिति के अंदर व्यक्ति का दम घुटता है, उस स्थिति में इससे इलाज किया जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? चलो बताओ भाई इसका आंसर। धमनी रक्तस्राव को आप कैसे पहचान सकते हैं? घाव से रक्त समान रूप से बहता है, घाव से रक्त धीरे धीरे बहता है, या फिर ध्यान रखना, जब भी धमनी से ऐसी प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा जाए ना, तो कोशिका और रक्तस्राव है,
से अलग रहती है और धमनी में बहने वाला जो रक्त होता है ना वो गंभीर और तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति के अंदर, ठीक है ना। ऐसी स्थिति के अंदर तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। घाव से रक्त का प्रवाह तेजी के साथ होता हो, ठीक है, या घाव से रक्त बहता हो। घाव से रक्त समान रूप से, भाई समान का क्या है, घाव से निरंतर जब रक्त बहता है, जब घाव से निरंतर रक्त बहता है तो आपको उसका तुरंत इलाज करवा लेना चाहिए। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई बताओ, फास्ट एड में फास्ट का अर्थ क्या है बताओ। फास्ट, हमेशा ध्यान रखना, एफ का मतलब होता है चेहरा। एफ का मतलब क्या होता है, चेहरा। और ए का मतलब होता है आर्म, यानी कि बाहें, चेहरा। भाई यहां पे चेहरा, चार ही होगा। अब चार देखो भाई कौन से में, नींद, समय, ये भी नहीं है। चेहरा, हथियार, भाषण, उपचार, फ्रैक्चर, हाथ, भाषण, चेहरा, हथियार, भाषण, समय। भाषण तो ठीक है भाई, बोलना ये होता है, ठीक है। टाइम का मतलब समय होता है, और भुजा यानी हाथ हो गया, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, और चेहरा हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, सीपीआर के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितने स्पीड और श्वास लेने चाहिए बताओ। 15 स्पीडन 2 श्वास, 15 संपीडन 1 श्वास, बताओ भाई। सीपीआर के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितना संपीडन और श्वास लेना चाहिए बताओ फटाफट से। 30 संपीडन 2 श्वास, हमेशा ध्यान रखना 30 संपीडन और 2 श्वास, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का, यानी कि अगर अनुपात में भी आपसे पूछ लेना ये, तो आप ध्यान रखना आपको अनुपात में भी 30:2 करना है। ध्यान रखना इस बात का, 30:2 भी आ सकता है ये, ठीक है, 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, डंक भी अभी त्वचा के नीचे है। एनाफिलेक्टिक सदमे को रोकने के लिए हटाने की क्या जरूरत है, इसके बाद क्या करें बताओ भाई। इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो डंक निकालने के बाद क्या करना चाहिए, डंक को हटाएं, यानी कि एक सेकंड, यानी कि जो स्टेराइल चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करके स्ट्रिंगर को हटाएं। क्रेडिट कार्ड या बटर नाइफ का उपयोग करके स्ट्रिंगर को हटाएं। अब आप ध्यान रखना कि अपने नाखून के किनारे या क्रेडिट कार्ड के किनारे या किसी कूंद या चीज के डंक को खींचकर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, यानी कि क्रेडिट कार्ड या बटर लाइफ के उपयोग से स्ट्रिंग या बाहर निकालने के लिए हटा दें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर जाने से पहले ये छोटी सी आपके लिए भाई ये चीज है, इसको देख लेना। जो अगर कंडक्टर में सिलेक्शन लेना चाहता है ना वही देखे, बाकी ना देखे, क्योंकि क्लासों से सिलेक्शन तो नहीं होगा भाई, ये तो मैं बता सकता हूं आपको। ध्यान रखना, मात्र 89 रुपए, ये आपके सिलेक्शन से बड़े नहीं है भाई, ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ। पूरे राजस्थान में सबसे कम प्राइस में 89 रुपए में राजस्थान कंडक्टर भर्ती के हस्तलिखित नोट्स, जिसमें आपको राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, साथ में 5000 वन लाइनर क्वेश्चन। राजस्थान जीके में आपको हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स। इसके अलावा यातायात के नियम, संकेत और फास्ट एड के नोट्स। हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में मैं हिंदी के आपको नोट सेज भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 7 टॉपिक आएंगे उनके विथ व्याख्या सहित लेने अगर आपको है तो इस नंबर पे 8905747095 पे 89 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई आज ही परचेज कर लेना आप लोग इन्हें, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्हें परचेज कर लोगे ना उतना ही आपके लिए सही रहेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं मैं तो एग्जाम के टाइम पर ही लूंगा, तो भाई वो आपकी इच्छा है।
ABC का अर्थ क्या है बताओ भाई। तो ABC का जो अर्थ है वो क्या है, सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, एयरवे है, यानी कि सारे के सारे ही हैं भाई। ये फास्ट एड से संबंधित है, ये ABC प्रश्न में आ सकता है ABC का अर्थ, ठीक है ना, ये फास्ट एड से संबंधित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पर छाती की संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं, बताओ भाई। चलो इसका आंसर बताओ। एक वयस्क पर छाती को संकुचित करते समय, क्या भाई, एक वयस्क पर छाती को संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं कितना सेमी, बताओ। 2 से 3 सेमी, 4 से 5 सेमी, 1 से 2 सेमी, 2.5 से 3.5 सेमी। ध्यान रखना, लगभग यहाँ पर जो आपका है 2 मतलब है 5 सेंटीमीटर, लेकिन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं दबा सकते, लेकिन 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर, ये रहा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहोश से हताहत से निपटने के दौरान जांच करनी चाहिए सामान्य श्वास के लिए सेकंड होती है, बताओ। बेहोश हताहत से निपटने के दौरान जांच करनी चाहिए सामान्य श्वास के लिए सेकंड कितनी। ध्यान रखिएगा, हमेशा सामान्य श्वास जो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्य श्वास अधिकतम 10 सेकंड या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी आ सकता है सामान्य श्वास 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, इस प्रश्न का आंसर बताइए। खालिस्तान नाड़ी होना मेडिकल शोक का संकेत है, तेज धीमी, बताओ, धीमी या तेज। ध्यान रखना, हमेशा मेडिकल शोक में नाड़ी है वो तेज होती है, ठीक है ना, ये आम लक्षण की बात है। ये हमेशा नाड़ी क्या होती है, नाड़ी हमेशा क्या होती है, तेज हो जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोट क्या है, चलो बताओ भाई। मतलब जो डॉट शब्द होता है ना, वो हर चीज के साथ में बदल जाता है, ठीक है ना। डंडे से पीटना, हाथ पैर, आपके पैर में टूटना, आग से जलना, या तरल या गैस का जलना। चलो बताओ भाई। हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि दूरसंचार विभाग में भी होता है, एक छोटा गोला या बिंदु भी होता है, टीबी इलाज की विधि भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। डोट का क्या अर्थ है, आग से जलना, डंडे से पीटना, या गैस से जलना, या पैर में टूटना। चलो बताओ। डोट का अर्थ, डोट के बहुत सारे अर्थ हैं, हमेशा ध्यान रखना कि गैस से जलना या पैर का टूटना से कोई संबंध इसका नहीं है। हमेशा आग से जलना भी नहीं है, ठीक है ना। डंडे का टूटना, आग से जलना, या आपके गैस से जलना, यानी कि पैर में टूटना, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भाई कोई फास्ट ट्रेड का क्वेश्चन देखते हैं। ये दुर्व्यवहार से संबंधित है भाई। ये देख लेना भाई। अब आप, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बहुत शानदार चीजें मिलें, तो भाई मात्र 89 रुपए के अंदर राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के और 5000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन। इसके अलावा मैं आपको यातायात के नियम, संकेत और फास्ट एड के नोट्स दे रहा हूँ। हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रहा हूँ। 7 जो टॉपिक आएंगे उनके व्याख्या सहित। जिसको भी लेने हो 8905 पे 89 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारी चीज़ें व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में ध्यान रखिएगा, नोट्स भी मिलेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना भाई। और रोजाना शाम को 4 बजे आप जुड़ सकते हैं चैनल से। जय हिंद, वंदे मातरम।